और पश्चिम एशिया में महायुद्ध का नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है। यमन के सना पर सऊदी ने अचानक हमला कर दिया है। हूती ने हमले का विध्वंसक जवाब भी दे दिया है। ये किसी नई जंग का आगाज है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई बड़ी साजिश? क्या ट्रंप ने इजरायल के बाद अब सऊदी के जरिए ईरान को चारों तरफ से घेरने का सुपर प्लान एक्टिवेट कर दिया है? क्या दुनिया तेल की किल्लत के साथ साथ जरूरी चीजों के संकट में भी फंस जाएगी? ये कदम ईरान की घेराबंदी के लिए ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक होगा या विनाश का नया रास्ता? आपको दिखाता हूं अब इस रिपोर्ट में। यह हमला गाजा लेबनान मॉडल का विस्तार है। जैसे इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, ठीक उसी फॉर्मूले पर अब सऊदी को हूतियों के खात्मे के लिए उतार दिया गया है। इस समय ईरान अपने सबसे कमजोर दौर में है। अगर हूती पर हमले होते हैं तो ईरान पहले की तरफ हूती की मदद नहीं कर पाएगा और सऊदी अरब के पास हूती को कुचलने का सबसे बेहतर मौका है। अमेरिका जानता है कि ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि हर फ्रंट पर अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहता है। यही वजह है कि ट्रंप खाड़ी देशों को समर्थन दे रहे हैं कि अगर वो हूती के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हैं तो अमेरिका उन्हें पूरा सैन्य, खुफिया और कूटनीतिक समर्थन देगा। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत देश को एक वैश्विक आर्थिक और पर्यटन केंद्र बनाना चाहता है, लेकिन जब तक यमन की सीमा पर हूती विद्रोही आधुनिक मिसाइलों और ड्रोनों से लैस खड़े हैं, तब तक सऊदी अरब में कोई भी बड़ा विदेशी निवेश सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। और सऊदी अरब ये समझ चुका है कि केवल बातचीत या अस्थायी संघर्ष विराम से हूती का खतरा टलने वाला नहीं है। हूती को सैन्य रूप से इतना कमजोर करना जरूरी है कि वो भविष्य में सऊदी की धरती पर हमला करने की स्थिति में न रहे। दुनिया की कुल समुद्री व्यापार का लगभग 10 से 12% हिस्सा अकेले बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरता है। दुनिया के कुल कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 30% हिस्सा इसी रास्ते यानी बाब अल मंदेब से होते हुए स्वेज नहर के कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है। कंटेनर ट्रैफिक का मतलब औद्योगिक सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों और ऑटोमोबाइल से है। इसी के साथ दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 10 से 12% हिस्सा बाब अल मंदेब से होकर यूरोप और अमेरिका पहुंचता है। मिस्र को इस नाकेबंदी से सबसे सीधा और गहरा आर्थिक नुकसान होगा। स्वेज नहर की सालाना होने वाली 9 से 10 अरब डॉलर की कमाई ठप हो जाएगी। यूरोपीय देशों की मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा। एशिया के इन दो बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब चीन और भारत को भारी नुकसान होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। सऊदी अरब और खाड़ी देशों को भारी नुकसान होगा। सऊदी के नए आर्थिक प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम सिटी और जेद्दा पोर्ट का विकास रुक जाएगा।